Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. Sorry, I don't have a plane to give you. I wish. ट्रंप पहले जेलेंस्की से भिड़े और अब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से, लेकिन इस बार थोड़ा गजब जवाब मिला। हालांकि जेलेंस्की ने भी खूब जवाब दिया था, लेकिन रामाफोसा के जवाब का तरीका थोड़ा अलग और गजब था, जिसके बाद ट्रंप की भी बोलती बंद हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस बार उनके निशाने पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। कल व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में हुई मुलाकात जो तनाव कम करने के लिए थी, मिनटों में तीखी बहस में बदल गई। ये दृश्य कुछ महीने पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ हुए विवाद की याद दिला गया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा व्हाइट हाउस पहुंचे थे ट्रंप से दोस्ताना बातचीत के लिए। हालांकि ट्रंप ने तो जैसे पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। मुलाकात शुरू होने के 20 मिनट बाद ही ट्रंप ने कमरे की लाइट डिम कराई और एक बड़ी स्क्रीन चालू कर दी। रामाफोसा हैरान परेशान थे और ट्रंप ने अपना शो शुरू कर दिया था। स्क्रीन पर दक्षिण अफ्रीका के विपक्षी नेता जैकब जुमा और जूलियस मालेमा को कथित तौर पर भड़काऊ गाने गाते दिखाया गया। फिर ड्रोन फुटेज में कुछ खबरें दिखाई गई जिन्हें ट्रंप श्वेत किसानों की हत्या से जोड़ रहे थे। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अखबारों की कतरनों का ढेर दिखाते हुए रामाफोसा से पूछा, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नरसंहार क्यों हो रहा है। अब बारी आई रामाफोसा की। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ ट्रंप को जवाब दिया और कहा कि ये नारे सरकारी नीति का हिस्सा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में बहुदलीय लोकतंत्र है जहां लोग अपनी बात कह सकते हैं। मालेमा की पार्टी छोटी है और उनकी बातें हमारे संविधान के खिलाफ है। हालांकि ट्रंप माने नहीं और उन्होंने झूठे दावों और साजिशों की थ्योरी को हवा देते हुए दबाव बनाए रखा। एक पल तो ऐसा आया जब रामाफोसा ने तंज कसते हुए कह दिया, काश मेरे पास आपको देने के लिए एक विमान होता। ये तंज कतर सरकार से ट्रंप को मिले $400 मिलियन के विमान का ताना था। हालांकि ट्रंप ने भी तपाक से जवाब दिया, अगर आपका देश मुझे विमान देता तो मैं ले लेता। आप भी देखिए छोटी सी क्लिप और समझिए। That idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ओवल ऑफिस को ड्रामा बना दिया। फरवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी ऐसा ही तमाशा हुआ था। ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को रूस के खिलाफ अमेरिकी मदद के लिए एहसान फरामोश तक कह दिया था। सवाल जेलेंस्की की साधारण पोशाक पर भी उठे थे, जिसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि युद्ध खत्म हो जाए तो वो उनसे बेहतर सूट पहनेंगे। मुलाकात के बाद जेलेंस्की गुस्से में व्हाइट हाउस जल्दी छोड़ गए थे, लेकिन रामाफोसा ने संयम बनाए रखा। वो नेल्सन मंडेला के साथ काम कर चुके हैं, यही वजह है कि वो शांत रहे और 2 घंटे तक व्हाइट हाउस में रुके भी। ट्रंप की इस रवैये की अब दुनिया भर में आलोचना हो रही है और इसे शर्मनाक करार दिया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के प्रवक्ता विसेंट मगवेनिया ने कहा कि रामाफोसा को उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो फंसे नहीं। NACP के अध्यक्ष डेरेक जॉनसन ने ट्रंप को नस्ल के आधार पर बांटने वाला बताया, जबकि पूर्व अमेरिकी राजदूत पैट्रिक गैस्पार्ड ने इस अहिंसक बयानबाजी का तमाशा कहा। कई लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप का ये अंदाज ओवल ऑफिस को नेताओं के लिए खतरनाक मैदान बन रहा है। ट्रंप का ये ड्रामा कितने और नेताओं को झेलना पड़ेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन रामाफोसा ने हालांकि ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।